Assalamu alaikum students. Welcome to the ChemQuest and to the class of Basic Organic Chemistry. Today in this class we will discuss about optical isomerism. This is the third lecture of this series, that is isomerism. In the first lecture I talked about isomerism and its types. Isomerism basically has two types. The first one is structural isomerism and the second one is stereoisomerism. And in the first lecture I have given a detail of the structural different types of structural isomerism, and then in the lecture number 2 I talked about stereoisomerism. Stereoisomerism, again, it has two types. The first one is configurational isomerism and the second one is conformational isomerism. Again, the configurational isomerism, I talked that it consists of optical isomerism and geometrical isomerism. So if you want to study about these lecture, I will drop the link below in the description. You can go and get there. Okay, so in this lecture we will discuss in detail about optical isomerism. So let's continue. Before we go for the optical isomerism, it is actually a dire need or a dire necessity that we know the nature of light. So what is light? Ordinary light is composed of electromagnetic light of different wavelengths. Ordinary light, हम उस light को actually कह रहे हैं जो हमें सन के स्पेक्ट्रम से मिलती है, जो सन रेडिएशन एमिट करता है उसकी वजह से जो लाइट हम तक पहुंचती है, दिस इज़ कॉल्ड एज ऑर्डिनरी लाइट एंड दिस इज़ composed of electromagnetic light of different wavelengths, और इसमें मुख्तलिफ तरह की wavelengths लाइट की शामिल होती हैं. एंड व्हाट इज़ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? एक्चुअली होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट की जो वेवलेंथ है वो उसको मैंने यहाँ से इस फिगर के ज़रिए रिप्रेजेंट किया है. ठीक है, तो एक्चुअली अगर आप इसको देखें, दिस इज़ कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन से मुराद वो वाला आप कह सकते हैं कि रास्ता है जिसमें लाइट ट्रैवल करती है, उसको हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. यानी फॉर एग्जांपल लाइट इस समत से आ रही है और इधर को जा रही है, तो हम कहेंगे दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. अच्छा, अब लाइट रेडिएशंस दे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. यानी एक्चुअली ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होती हैं. लाइट वेवलेंथ्स एक्चुअली सिंपल किस्म की मतलब लाइट रेडिएशंस नहीं होती, बल्कि दे मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, वो तमाम डायरेक्शंस में मूव करती हैं. तो ड्यूरिंग मूवमेंट दे कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. फॉर एग्जांपल हियर you can see the magnetic field, this is shown by this zigzag red line, and the electric field, this is shown by this blue zigzag line. So these electric and magnetic field, they not only perpendicular to each other but they also perpendicular to the direction of propagation. So ना सिर्फ ये कि वो आपस में राइट एंगल बना रही होती हैं, बल्कि वो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के साथ भी राइट एंगल बना रही होती हैं. ठीक है, अच्छा, अब ये वाली लाइट रेडिएशंस दे आर वाइब्रेशन और दे आर वाइब्रेटिंग इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोपेगेशन. ठीक है, तो ये प्लेन ऑफ प्रोपेगेशन है, राइट, जिसको इस एरो से रिप्रेजेंट किया है, और दे आर वाइब्रेटिंग एक्चुअली इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स. मतलब होती तो ये इसके परपेंडिकुलर हैं, बट दीज आर गोइंग इन ऑल डायरेक्शन, लाइक इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, इन दिस, or anyways all the directions. So they are vibrating in all possible planes. The same is true for monochromatic light, that is light of a single wavelength. Now this is an important point to understand कि ये monochromatic light क्या होती है. अच्छा, जो रोशनी हमें सूरज से मिल रही होती है
which I refer to as ordinary light, it consists of radiations of all wavelengths. ठीक है, तो ये तमाम तरह के इसमें वेवलेंथ्स शामिल होती हैं, और यू में से दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ्स. और ऐसी लाइट जिसमें सिर्फ एक सिंगल वेवलेंथ शामिल हो उसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट. और मोनोक्रोमेटिक लाइट, दैट इज़ लाइट ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ, वो आप किस तरह से अचीव कर सकते हैं? दिस इज़ द सिंपल एक्सपेरिमेंट. दिस इज़ द प्रिज्म. ठीक है, अब इस प्रिज्म पे अगर आप वाइट लाइट डालें तो वाइट लाइट एक्चुअली दिस इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स. ठीक है, इसमें एक्चुअली आप कह सकते हैं कि वाइट लाइट के अंदर 7 वेवलेंथ्स कंबाइन फॉर्म में होती है, इसलिए हमें वो कलर वाइट नज़र आता है. अगर आप उसे प्रिज्म में से गुजारेंगे तो ये प्रिज्म में ये कैपेसिटी है दैट इट विल डिकम्पोज वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स. तो वो डिवाइड कर देगा वाइट लाइट को इसके कंपोनेंट कलर्स में, और इस वजह से ये रेड कलर आपको नज़र आएगा. सो यू मे से दैट दिस रेड कलर इज़ ड्यू टू मोनोक्रोमेटिक लाइट, दैट इज़ दिस कंसिस्ट ऑफ लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ. तो ऐसी लाइट जो कि एक सिंगल वेवलेंथ पे या एक नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट पे, नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ पे मुश्तमिल होती है, उसको हम मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं. सो फॉर मेजरिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी, अब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? एक्चुअली ऑप्टिकल एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद ऑप्टिकल आइसोमर्स. ठीक है, ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के साथ या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमर्स के साथ अटैच होती है. तो थोड़ा आगे जाके हमें पता चलेगा इन डिटेल ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है. तो ये एक्चुअली ऑप्टिकल एक्टिविटी में हमें ऑलवेज मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करनी पड़ती है, विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय पासिंग द ऑर्डिनरी लाइट थ्रू अ डिवाइस नॉन एज मोनोक्रोमेटर. तो पिछली वाली स्लाइड में जो मैंने प्रिज्म की बात की थी, एक्चुअली दिस प्रिज्म दिस इज एक्टिंग एज अ मोनोक्रोमेटर, दैट इट इज़ प्रोवाइडिंग लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ. ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट वो प्रोवाइड करता है, और वो प्रिज्म जो है वो मोनोक्रोमेटर के तौर पर काम करता है. अच्छा, लेकिन क्या होता है कि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, एज यू कैन सी हेयर, ठीक है, अब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ये हमें किस तरह से मिली है? जब हमने ऑर्डिनरी लाइट को, विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, जब हमने इसे मोनोक्रोमेटर में से गुजारा तो उससे हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट मिल गई, दैट इज़ लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ. लेकिन जो लाइट सिंगल वेवलेंथ की होती है, जैसा कि मैंने पीछे कहा, इट स्टिल हैज़ द टेंडेंसी टू मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. यानी ये इधर भी जा सकती है, 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 और ये एज यू कैन सी हेयर, सो इट कैन मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, राइट. तो अब ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए ज़रूरी है कि ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो. अब ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, ये एक ऐसी लाइट होती है जो कि मोनोक्रोमेटिक तो होती ही है, बट इट ट्रेवल्स ओनली इन सिंगल प्लेन, एज यू कैन सी हेयर, राइट. तो अब इसमें क्या है कि ये जो अनपोलराइज्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इसको हम इस पोलराइज़र से पास करते हैं, और ये पोलराइज़र बना होता है कैल्साइट का, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का. ठीक, और इसको हम ये पोलराइज़र निकोल प्रिज्म है, राइट, और या फिर इसको हम पोलरॉइड लेंस भी बोलते हैं. तो ऑर्डिनरी मोनोक्रोमेटिक जो लाइट है उसको पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्जन के लिए हम इसे पोलराइज़र में से पास करते हैं. आफ्टर पासिंग द पोलराइज़र, दिस light which was vibrating in all possible plane, now it is vibrating only in single plane, right. तो इस तरह से ये पोलराइज़र इस लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देता है, और ये पोलराइज़र ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का. अच्छा, अब ये जो पहला निकोल प्रिज्म आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको हम पोलराइज़र बोलते हैं. And the light radiation vibrating only in one plane, this is called plane polarized light. As I have told you earlier that this light, now this is vibrating only in one plane, so this will be called as plane polarized light. The plane polarized light, now it will be analyzed through a second Nicoll prism, and this is called as analyzer, right. तो अब ये plane polarized light है, and it will pass through the second Nicoll prism,
और जो सेकंड निकोल प्रिज्म है, एज इट इज यूज्ड टू सी द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज एनालाइजर. So the polarized light from the polarizer will pass through the analyzer only if they are placed parallel to each other. अब इस डायग्राम में देखें, ठीक है, ये पोलराइजर से गुजरने के बाद ये अनपोलराइज्ड लाइट इट हैज़ नो अडॉप्ट आ सिंगल प्लेन, ठीक है. तो ये पोलराइज्ड लाइट है और ये आगे एनालाइजर जो है अगर आप देखें तो ये पोलराइजर के परपेंडिकुलर शो किया गया है. तो अगर हम चाहते हैं कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट पोलराइजर से गुजरने के बाद एनालाइजर में से गुजरे, तो ये इसके लिए कंडीशन क्या है कि ये दोनों जो पोलराइजर और एनालाइजर हैं इनके एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हों. नाउ दीज आर परपेंडिकुलर. इस वजह से यहाँ पर ये देखें नो ट्रांसमिटेड लाइट, तो कोई लाइट ट्रांसमिट नहीं होगी इफ़ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. In order for the light to pass from polarizer to analyzer, it is necessary that the plane of these two lenses they should be parallel to each other. So if it is perpendicular, as in this case, no light will be transmitted through the second Nicol prism, that is analyzer. As I told you earlier, so if a solution of an optically active substance, that is solution of sucrose, is placed between polarizer and analyzer with their axes perpendicular to each other, light will pass through the analyzer. अच्छा, अब इसमें अगर हम यहाँ पर दरमियान में ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का सोल्यूशन रख दें, फॉर एग्जांपल सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज, तो सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज में क्या टेंडेंसी है दैट इट कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट. और तब जो है ये पोलराइज्ड लाइट अगर एक सुक्रोज सोल्यूशन यहाँ पर दरमियान में प्रेजेंट है तो ये एक सेकंड जो परपेंडिकुलर लेंस है या एनालाइजर है उसमें से भी लाइट गुजर सकती है. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस सुक्रोज सोल्यूशन, बिकॉज सोल्यूशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस हैज द प्रॉपर्टी टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर. Now we will see the definition of optical isomerism and then we will also discuss about its types. So a compound which when placed in the path of plane polarized light rotates the plane of polarization to the left or right, this is said to be optically active, and this property of a compound of rotating the plane of polarization, this is called optical activity. So we have actually discussed all this in detail in the previous slides. Anyway, so एक ऐसा कंपाउंड जिसको अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रास्ते में रखें और वो रोटेट करे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को टू द लेफ्ट और राइट, यानी लेफ्ट साइड पे रोटेट करे या राइट साइड पे, तो उसको हम कहेंगे कि दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव. और इस प्रॉपर्टी कंपाउंड की इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी, और इसी वजह से हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इस फिनोमेना को हम बोलते हैं. सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म. Actually, this gave rise to the phenomena of optical isomerism. So the direction and extent of the plane of polarized light, this can be measured by an instrument which is known as polarimeter, which is actually the topic of next lecture. और अब इसमें जैसा कि मैंने कहा कि ये जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है इसकी टाइप्स हैं. अगेन इट हैज़ गॉट टू टाइप्स. डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर, इसको प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. क्यों करते हैं? दिस विल बी द अगेन विल बी एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर. अब इसमें क्या है कि जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर है इट विल रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टू द राइट. तो ऐसा आइसोमर जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को राइट साइड पे रोटेट करता है उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर बोलते हैं, और इट इज़ डोनेटेड बाय द प्लस सिंबल. एंड देन लीवो रोटेटरी आइसोमर जो कि प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड पे रोटेट करता है. दिस इज कॉल्ड एज लीवो रोटेटरी आइसोमर एंड दिस इज सिंबलाइज्ड विद माइनस साइन.
That is the end of today's lecture. Thank you very much for watching this video. So if you have understood, do consider to subscribe and share, because sharing is caring. Allah Hafiz, until next lecture.